प्रतापगढ़ जिला बोईसर जनता 9 न्यूज। हमारे कुछ आज मेहमान आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में। इनसे थोड़ा सा मैं आप लोगों से परिचय कराना चाहता हूँ। इनकी कुछ ऐसी तकलीफें हैं कि हम कह नहीं सकते हैं, इनसे खुद हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोतीलाल केवट। मोतीलाल केवट। आप क्या काम करते हैं सर जी? मैं टीचर हूँ। टीचर है। अच्छा, तो आपके क्या दिक्कत क्या आपको आ रही है? दरअसल हमारे एक दोस्त हैं, वो भी टीचर हैं जी, और उन्हीं के थ्रू मैं हमारी जान पहचान उनकी 6-7 साल पहले से थी जी, शुरू में। जी, और करीब थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मैं एक छोटा सा स्कूल चलाऊं और उस जमीन का मामला उनसे कहा जी। तो मास्टर साहब ने कहा हाँ मेरा भतीजा है, मैं करवा देता हूँ। अच्छा, ठीक है, जी, करवा देता हूँ। तो मैं बोला ठीक है, लेकिन मैंने बिना कुछ जाने पहचाने मैं सोचा कि मास्टर हैं, मैं स्टाफ के आदमी हैं, हमारे साथ धोखा तो नहीं होगा, इनका भतीजा है। जी, जी। और इस वजह से मैं भी हाँ बोल दिया, वो भी बोले ठीक है और काम करो, जल्दी से टोकन दे दो। ठीक है, मैंने टोकन भी दे दिया, जगह हमको दिखाया, मैं देखा भी। गलती मुझसे क्या हुई, पेपर वगैरह मैं नहीं मांगा क्योंकि मास्टर के भरोसे पे रह गया मैं। जी, जी। मास्टर के भरोसे पे रह गया, लेकिन मास्टर भी क्या किए कैसे किए समझ में नहीं आता। मुझसे पैसा मांगते गए और मैं उनको चेक देता गया। गलती यही होती थी, चेक मैं मास्टर को देता था लेकिन नाम वो अपने भतीजे का लिखवाते थे। जी, जी। अब वो क्या करते थे कैसे करते थे मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। हाँ, लेकिन सर जी, जो मास्टर आपके दोस्त थे उनका नाम क्या था मास्टर का? हाँ, सुदर्शन राम उनका नाम था। और उनके भतीजे का नाम राम अवतार। जी हाँ, और सुदर्शन राम श्रीमती राजदेवी हिंदी हाई स्कूल कांदिवली ईस्ट में, कांदिवली वेस्ट में टीचर हैं जी। और उन्होंने ही हमको ऐसा किया और बोला कैसा करो। मैं बोला भाई हमको थोड़ी सी जगह चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी सी क्या लोगे सर, ज्यादा लो ना। तो मेरा मर्ड आइलैंड में 3 रूम था, मैंने 3 रूम बेच करके उनको पैसा दे दिया 12 लाख रुपए। जी। और परिणाम क्या हुआ कि 12 साल हो गए। जी, जी। और वो कुछ भी नहीं दे पाए। आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, यही करते रह गए। और उसी जगह के चक्कर में मुझे आया बोईसर में जब से आया हूँ तब से उनके पीछे पड़ा हूँ, लेकिन आजकल करते रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव वे में नहीं रिजल्ट निकाल रहे हैं। जी। चलिए देखिए, ये बेचारे बहुत सीधे साधे भोले वाले एक व्यक्ति हैं, उत्तर भारतीय हैं, एक बिलोंग करते हैं यूपी से। महाराष्ट्र में इनका जॉब है, एक देखा जाए प्रोफेशनल एक टीचर भी रह चुके हैं, टीचर आज भी हैं। लेकिन इनके साथ एक टीचर ऐसा है कितना बड़ा वो चीटिंग कर रहा है इनके साथ कि इनका खुद का रूम था वो भी बेचवा के और पैसा खा गया। कुछ और जानने के लिए हम इनसे कोशिश करते हैं कि क्या बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ सर जी? उसके बाद ये होता था कि हाँ ठीक है सर, आपको मिल जाएगा। हमको 2-3 जगह दिखाए, ये ले लो सर, वो ले लो सर, लेकिन सब उड़ान पर जगह दिखाते थे हमको। मैं पेपर मांगता था, पेपर नहीं, कुछ नहीं। तो आजकल ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव बात नहीं हो पा रही है। और इस तरीके से अब जहां तक है, मैं ज्यादा दबाव डाल के बात करता हूं तो बोलते हैं देखो भाई ऐसा मत करो, हाँ ज्यादा कुछ इधर उधर करोगे तो हम आपको रहने नहीं देंगे भाई। हाँ, और जब हमको धमकी देते हैं तो मेरा पूरा परिवार इस धमकी से सदमे में है और मुझे बीमारी भी है। और वो बीमारी क्या है, मुझे धड़कन की बीमारी है। और मैंने इनकी स्कूल में 2 बार लेटर भेजा, फिर भी इनको जरा भी शर्म नहीं आ रही कि सामने वाले का क्लियर कर दें हम। जी, जी, जी। बताइए, 10 साल हो गया इनको पैसे देके, 15 लाख रुपए ऑलरेडी दे के और 10 साल से बैठे हैं और उस मास्टर के घर के पीछे पीछे घूमते हैं, उनके पीछे पीछे बेचारे फिर भी वो पैसा देने को तैयार नहीं और पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो उनको जान से मारने को धमकी मिल रहा है। अब ये सोचने वाली बात है,
मैं तो सर्वे करवा चुका हूं। कुछ बोईसर में भी ऐसे दलाल हैं कि ऑलरेडी एक जमीन को 4 बार बेचते हैं। आज बोईसर में भी दलाल ऐसे बैठे हैं, मैं नाम सबका बताऊंगा, लेकिन टाइम आने पर नाम बताऊंगा कौन कौन दलाल है। और नाला सपारा में कुछ दलाल बैठे हुए हैं कि एक जमीन को 4 बार बेचते हैं, दलाली का काम करते हैं। जो खुद को खाने घर पे ठिकाना नहीं है उन लोगों का, वो अच्छे भोले भाले इंसानों को फंसाने का कोशिश करते हैं। बेचारे मास्टर जी के साथ में इतनी बड़ी दुर्घटना घटी हुई है कि बेचारे टेंशन से पीछे घूमते हैं, उनके पीछे बेचारे फिर भी वो पैसा देने को तैयार नहीं, और पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो उनको जान से मारने को धमकी मिल रहा है। अब ये सोचने वाली बात है। मैं तो सर्वे करवा चुका हूं। कुछ बोईसर में भी ऐसे दलाल हैं कि ऑलरेडी एक जमीन को 4 बार बेचते हैं। आज बोईसर में भी दलाल ऐसे बैठे हैं, मैं नाम सबका बताऊंगा, लेकिन टाइम आने पर नाम बताऊंगा कौन कौन दलाल है। और नाला सपारा में कुछ दलाल बैठे हुए हैं कि एक जमीन को 4 बार बेचते हैं, दलाली का काम करते हैं। जो खुद को खाने घर पे ठिकाना नहीं है उन लोगों का, वो अच्छे भोले भाले इंसानों को फंसाने का कोशिश करते हैं। बेचारे मास्टर जी के साथ में इतनी बड़ी दुर्घटना घटी हुई है कि बेचारे टेंशन से बेचारे खाना तक नहीं खा पा रहे हैं और चल भी सुध नहीं पा रहे हैं। इतना उनको टेंशन डाल दिया लो दलाल लो। लेकिन इस पे कार्रवाई होगी, मैं वादा करता हूं इस पे कार्रवाई बहुत जबरदस्त होगी और इस पे शिकंजा कसी जाएगी और कानून की शिकंजा जरूर कसी जाएगी इस चीज पे, मैं बोलता हूं। और इस मास्टर जी को अन्याय मिलेगा, चाहे दिल्ली तक के बात क्यों नहीं पहुंचानी पड़ी, अन्याय मिलेगा। और बोईसर के दलाल लोग सोच ले और समझ ले, एक जमीन को 10 बार बेचने का काम छोड़ दे। मैं वार्निंग दे रहा हूं और बहुत जल्द सबकी लिस्ट बना के सबका नाम मैं बताने वाला हूं कौन कौन यहाँ पे क्या कर रहा है। जो 5 साल 6 साल 10 साल से पैसे लेकर बैठे हैं, कोई बचने वाला अब नहीं है। और इसी स्टूडियो में उन लोगों को मैं खड़ा करने वाला भी हूं। इसके लिए मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।